4 दिसंबर 1971 की ठंडी रात। राजस्थान के थार रेगिस्तान में हर तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। लोंगेवाला पोस्ट के आसपास दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले, तेज हवाएं और अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसी ही रात में भारतीय सेना के जवान सीमा पर गश्त कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक एक जवान को सीमा पार से कुछ असामान्य आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले लगा शायद हवा की आवाज हो, लेकिन कुछ अलग था। जब जवानों ने ऊंचाई पर जाकर दूरबीन से देखा तो पाकिस्तान की तरफ हलचल दिखाई दी। अंधेरा इतना ज्यादा था कि साफ कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन खतरे की आहट साफ महसूस हो रही थी। यह सूचना तुरंत पोस्ट कमांडर तक पहुंचाई गई। उन्हें अंदाजा हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। 1971 का युद्ध और पाकिस्तान की योजना। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में आज का आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और भारत उसका समर्थन कर रहा था। पाकिस्तान अच्छी तरह समझ चुका था कि पूर्वी मोर्चे पर जीतना लगभग असंभव है, इसीलिए उसने पश्चिमी सीमा पर बड़ा हमला करने की योजना बनाई। उनका मकसद था राजस्थान के बड़े हिस्से पर कब्जा करना, ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। और इस मिशन के लिए चुना गया एक छोटा लेकिन रणनीतिक पोस्ट, लोंगेवाला पोस्ट की रक्षा। लोंगेवाला पोस्ट पर उस समय भारतीय सेना की केवल एक छोटी टुकड़ी तैनात थी। कुल मिलाकर लगभग 120 सैनिक इनका नेतृत्व कर रहे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारी सेना तैयार की थी, लगभग 2000 से 3000 सैनिक, 40 प्लस टैंक, सैकड़ों वाहन, भारी हथियार और आर्टिलरी। संख्या और हथियारों में पाकिस्तान को बड़ा फायदा था, लेकिन एक चीज भारत के पास ज्यादा थी, हौसला। मेजर चांदपुरी का फैसला। जब दुश्मन के आगे बढ़ने की पुष्टि हुई तो मेजर चांदपुरी ने अपने सैनिकों को बुलाया। उन्होंने साफ कहा, दुश्मन संख्या में हमसे कई गुना ज्यादा है। उनके पास टैंक हैं, भारी हथियार हैं, हमारे पास सीमित संसाधन हैं, लेकिन यह पोस्ट नहीं टूटनी चाहिए। उन्होंने अपने जवानों से कहा, जो पीछे हटना चाहता है अभी बता सकता है। लेकिन किसी एक सैनिक ने भी पीछे हटने की बात नहीं की। हर जवान लड़ने के लिए तैयार था। हमला शुरू रात करीब 12:30 बजे पाकिस्तान ने गोलाबारी शुरू कर दी। गोले लगातार भारतीय पोस्ट के आसपास गिर रहे थे। भारतीय सैनिकों ने अपनी पोजीशन संभाल ली। पोस्ट के आसपास जल्दी जल्दी लैंड माइंस बिछाई गईं, ताकि दुश्मन की रफ्तार धीमी की जा सके। यही फैसला आगे चलकर बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। पाकिस्तानी टैंकों की सबसे बड़ी गलती पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी गलती थी थार के रेगिस्तान में भारी टैंकों को मुख्य हथियार बनाकर लाना। रेगिस्तान की नरम रेत पर टैंकों की गति बहुत धीमी हो गई। वे तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। भारतीय सेना यही चाहती थी, दुश्मन जितना देर करे सुबह उतनी करीब आए, क्योंकि सुबह होने पर भारतीय वायुसेना मदद के लिए पहुंच सकती थी। निर्णायक पल सुबह से पहले पाकिस्तानी सेना पोस्ट के काफी करीब पहुंच चुकी थी। अब वे चारों तरफ से पोस्ट को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सैनिक शांत रहे। उन्होंने दुश्मन को और करीब आने दिया। जैसे ही टैंक फायरिंग रेंज में आए, भारतीय सेना ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। रिकॉयलस गन्स और एंटी टैंक हथियारों से सीधा हमला किया गया। पहले ही हमले में दुश्मन के कई टैंक तबाह हो गए। टैंकों में लगी आग ने अंधेरे रेगिस्तान को रोशन कर दिया। अब भारतीय सैनिकों को दुश्मन की मूवमेंट साफ दिखाई देने लगी और उनकी फायरिंग और सटीक होती गई। भारतीय वायुसेना की एंट्री सुबह की पहली रोशनी के साथ युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ आया। भारतीय वायुसेना के जेट्स युद्ध क्षेत्र में पहुंचे। अब हमला जमीन और आसमान दोनों तरफ से शुरू हो चुका था। फाइटर जेट्स ने पाकिस्तानी टैंकों और वाहनों पर लगातार हमला किया। एक के बाद एक टैंक ध्वस्त होने लगे। सैकड़ों वाहन नष्ट हो गए। पाकिस्तानी सेना में अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान की हार, जो सेना लोंगेवाला में नाश्ता, रामगढ़ में लंच और जैसलमेर में डिनर करने का सपना लेकर आई थी, वही सेना अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। कई सैनिक अपने वाहन छोड़कर पीछे हटने लगे। टैंक जल रहे थे, गाड़ियां नष्ट हो रही थीं और पूरा रेगिस्तान धुएं और आग से भर चुका था। आखिरकार पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। उनका मिशन पूरी तरह असफल हो चुका था। परिणाम बैटल ऑफ लोंगेवाला भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे प्रेरणादायक लड़ाइयों में गिनी जाती है। करीब 120 भारतीय जवानों ने हजारों दुश्मनों को रोके रखा। भारतीय सेना और वायुसेना के समन्वय ने पाकिस्तान की पूरी रणनीति नाकाम कर दी। इस युद्ध ने साबित कर दिया, जंग सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती। जंग जीती जाती है साहस, रणनीति और हौसले से। समापन बैटल ऑफ लोंगेवाला हमें याद दिलाती है कि जब देश की रक्षा की बात आती है तो भारतीय सैनिक किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटते। उन वीर जवानों के साहस, बलिदान और समर्पण को सलाम। जय हिंद, जय भारत।